मेरी दुआ राहुल गांधी के साथ है। मैंने अगले दिन भी एक प्रोग्राम में कहा था कि राहुल गांधी हल्फ उठाने वाले हैं और इरशाद खान आने वाले हैं उनके हल्फ वफादारी में। तो देखिए क्या होता है, बहरहाल अच्छा होगा जो भी होगा। जो आप लोग 70-75 साल में नहीं कर सके, आपका एजेंट 1.5 साल में कर गया। मुझे तो कभी ऑफर नहीं दी कि कपिल शर्मा में आ जाओ डॉक्टर इरशाद। मुझे तो कभी जनाब आपका स्वागत। कपिल शर्मा है सर। मैं तो वीजा अप्लाई करो तो मुझे वीजा नहीं देते। डॉक्टर साहब नहीं, एक मिनट डॉक्टर साहब मेरी जासूस है, पाकिस्तान की जासूस है, उसको कितना इज्जत मान दे रहे हैं, मैं समझता नहीं। और डॉक्टर साहब तो उसके डांस देखते रहे बकौल डॉक्टर साहब के मिर्ची क्लब जाया करते थे। मैं बिल्कुल मिर्ची क्लब में मिला हूँ इस लड़की को। तो मैं जाता हूँ, मैं दुनिया के हर क्लब में जाता हूँ, मैं जहाँ जाता हूँ मैं क्लब जरूर घूमता हूँ। मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, जो करता हूँ वो बताता हूँ मैं। तो मैं उनको उसमें हंसने वाली बात नहीं, जो सच है वो सच है। आरज़ू फिर वो अब बीमार है, जैसे ही वो सेहतियाब होंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ वो आ रहे हैं पाकिस्तान। आप अरे वो हाइड पार्क में उनके आने पिज़्ज़े खा रहे हैं, जाहिर सी बात है, इंसान बर्गर खा रहे हैं, लंदन में मे फेयर में रह रहे हैं। आपका क्या ख्याल है, आपका क्या ख्याल है कि लंदन जाके भूखे मर जाए लोग, खाएं पिए ना? तो जो चीज मिलती है मैं भी जाऊंगा, मैं भी खाऊंगा। वो तो कोई आप लोग खुद भी चाहते हैं, लेकिन आप जुबान पे नहीं लाते, आप डरते हैं मोदी से। मैं डरता नहीं हूँ किसी से, आप लोग डरते हैं, आप डर के नाम नहीं लेते। खुदा की कसम मैं बता रहा हूँ, मुसलमान जितने भी हिंदुस्तान के और सिख, उनसे कसम भरवा के कलमा पढ़ा के उनसे पूछिए कि वो किसको चाहते हैं। देखें अभी वोट डलेगा, वोट डलने के बाद आपको मालूम होगा कि डॉक्टर इरशाद खान सही कलमा नहीं पढ़ते डॉक्टर साहब, सिखों ने, मैं कह रहा हूँ कलमा नहीं पढ़ा। नहीं, मैं तो ये कहता हूँ, मैं वो मेजर गौरव को कहता होता हूँ कि झूठ बोले कब्बा काटे। तो हम झूठ नहीं बोलते, जो झूठ बोलेगा उसके कब्बा काटेगा, बिल्कुल काटेगा उस पर। तो मैं देखे पाकिस्तानी होके कह रहा हूँ कि राहुल गांधी की हुकूमत आने वाली है, आपको पता ही नहीं। आपके सवाल का जवाब ये है कि आपके मुल्क में हुकूमत राहुल की आने वाली है, आपको पता ही नहीं। आप खुद वोट राहुल को देने वाले हैं, आपको पता नहीं है। आपकी फैमिली राहुल को वोट देगी, आपको पता नहीं है। देखिए कैसे क्या खूबसूरत बातें आप कर रहे हैं मेरे साथ। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, इतना मैं कपिल शर्मा को देख के भी नहीं हंसा आज तक लाइफ में। मैं तो चाहता हूँ। जय हिंद दोस्तों, भारत पाकिस्तान टक्कर में आपका स्वागत है। हमारे साथ पाकिस्तान से 2 मेहमान, मशहूर जर्नलिस्ट आरजू काजमी जी हैं और PMLN से डॉक्टर इरशाद अहमद जी हैं। भारत से हमारे साथ वैभव जी हैं, जियो पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं और खासकर पाकिस्तान के मुद्दे में ज्यादा जानकारी रखते हैं। आप सबका स्वागत है हमारे शो पे। डॉक्टर साहब, भारत में G20 चल रहा है, पाकिस्तान में क्या चल रहा है? पाकिस्तान में अमन और शांति चल रही है और हिंदुस्तान में वही हो रहा है जो कुछ होता आ रहा है पिछले, जब से मोदी जी की सरकार आई। अभी इलेक्शन की तैयारी कीजिए और कोशिश कीजिए कि राहुल गांधी को वजीर आजम बनाइए, क्योंकि वही एक शख्स है जो मुझे नजर आता है हिंदुस्तान में, जिसके वजीर आजम बनने के बाद अमन शांति होगा खित्ते में और सुकून का सांस लेंगे खित्ते वाले भी, हिंदुस्तान वाले भी, हिंदुस्तान में रहने वाले भी, सिख हिंदू जितनी भी कम्युनिटीज रहती हैं हिंदुस्तान में, सबको शांति मिलेगी। अब G20 होने जा रहा है। देखिए आप G20 की बात कर रहे हैं, बड़ी धूम मचाई हुई है मोदी सरकार ने। आप मुझे ये बताइए कि वो जो छोटे छोटे दुकानदार हैं उनको क्यों बंद किया जा रहा है, वो जो मुस्लिम कम्युनिटी है उनको क्यों लाइन से हटाया जा रहा है, जितने लोग बेचारे कारोबारी उनके कारोबार बंद किए जा रहे हैं। G20 से आप करना क्या, शो क्या करना चाहते हैं, मुझे तो समझ नहीं आती कि हिंदुस्तान में होने क्या वाला है। भाई इलेक्शन होना है, इलेक्शन की तैयारी कीजिए मोदी जी। आप तो बिल्कुल ऐसा कर रहे हैं जैसे सारी तमाम जातों को, तमाम सिखों को, तमाम मुसलमानों को, तमाम जिनको कि ये मैं समझता हूँ, हमने पहली दफ़ा ही सुना था मोदी जी के जुबान से कि हिंदुस्तान में कोई नीच जात भी, हालांकि इंसान सब बराबर हैं, अल्लाह ताला की पैदा करता मखलूक है हम सब लोग। लेकिन मैंने ये सुना, जिसका बड़ा अफसोस होता है जब भी सुनते हैं कि शूदर्स हैं जी, फलानी जात है जी, फलानी जात है। सब इंसान है, इंसान, और इंसान को इंसान समझना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि जो कुछ G20 से लेना चाहते हैं मोदी जी कि इलेक्शन को जीत जाएंगे, विन कर जाएंगे, नहीं करेंगे। क्योंकि जिन लोगों को नुकसान पहुंचाया, जिनको तकलीफ पहुंचाई, पिछले 15 साल इन्होंने हुकूमत की हिंदुस्तान पे, होना तो ये चाहिए था कि खित्ते को इतना खूबसूरत बना देते कि यहाँ से तमाम दहशतगर्दी खत्म हो जाती, तमाम वो आतंकवाद कहते हैं आप उसको ना, जब जिसको हम दहशतगर्दी कहते हैं, तो वो खत्म हो जाती, तो फिर था जीत मोदी जी की। अब ठीक है, आप चांद पे पहुंच गए, हमें खुशी है, अच्छे पड़ोसी हैं हम आपके। हम तो हमेशा ये कोशिश करते हैं फूल भेजें, खुशबुएं भेजें, लेकिन आप कबूल नहीं करते हैं। तो अभी भी मैं यही कहूंगा कि खुदा करे कि खित्ते में अमन आए। खित्ते में अमन अब जब आएगा, जब यंग वजीर आजम आपका बनेगा। मेरी दुआ
राहुल गांधी के साथ है। मैंने अगले दिन भी एक प्रोग्राम में कहा था कि राहुल गांधी हल्फ उठाने वाले हैं और इरशाद खान आने वाले हैं उनके हल्फ वफादारी में। तो देखिए क्या होता है। बहरहाल अच्छा होगा, जो भी होगा हिंदुस्तान के लिए भी अच्छा होगा और खित्ते के लिए भी अच्छा होगा। तो आप बेफिक्र रहिए, आपकी G20 से हमें कोई तकलीफ नहीं है। हम तो चाहते हैं कि देखिए अब जो बाइडन आ रहे हैं, जो बाइडन क्या कहेंगे, क्या ख्याल है आपको, वो कोई फूल पेश करके जाएंगे? वो भी यही कहेंगे कि आजाद कीजिए कश्मीरियों को, कश्मीर को, और जुल्म बर्बरियत बंद कीजिए कश्मीर से। यही दो लफ्ज कहेंगे। मैं आज कह रहा हूं जो बाइडन जब आएंगे देखिएगा कि वो क्या पहले लफ्ज उनकी तकरीर में होंगे क्या। जो मैं ये कह रहा हूं आज लिख लीजिए और इसको रिकॉर्ड कीजिए, बेहतरीन तरीके से इसको हाईलाइट कीजिए कि जो बाइडन ने सिर्फ और सिर्फ आपसे एक ही बात करनी है कि कश्मीरियों को आजाद कीजिए और खित्ते में अमन लाइए। देख लीजिएगा ये। आरजू आप हंस रही हैं, मैं हकीकत पे बात करता हूँ, मैं सच बोलता हूँ हमेशा, और ये होने वाला है। जी आपको दो जगह करेक्ट करता हूँ मैं। मोदी जो है वो 9 साल उनको हुआ है पीएम बने, 15 साल नहीं हुआ है। प्लस G20 जो है वो पूरा दिल्ली का एरिया है, एनडीएमसी एरिया है, जो न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जो आता है। क्या हो रहा है? बस उन्हीं एरियाज को सिक्योरिटी पर्पस के लिए ब्लॉक किया गया है। वो भी इसेंशियल कम्युनिटीज को अलाउ किया गया है। मुसलमान है ना, ऐसा नहीं है। आपका इंफॉर्मेशन गलत है। ये ऐसी चीजें पाकिस्तान में होती होंगी, हिंदुस्तान में नहीं होती। वैभव जी आना चाहते हैं। वैभव जी आप क्या कहेंगे? मैं आप ही के चैनल्स के थ्रू दिखाऊंगा आपको कि क्या क्या हुआ G20 के लिए, किसके साथ ज्यादती की गई, कौन किसको बंद किया गया। मैं कश्मीर की बात तो ये कर रहा हूँ, वो आकर के तकरीर में क्या कहेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप कश्मीर में कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। कश्मीर में पहले आपने जो कुछ वहां दिखाते रहे, जो आपकी कश्तियां दिखाई बड़ी खूबसूरत लाइटिंग वाली, क्या ख्याल है कि वो आज चल रही है वहां? वो G20 वाले दिन चलती रही। उसके बाद मुझे वो दिखाई है, वो जो कुछ सीन था, जो रोशनियां थी, जो बड़ी खूबसूरती दिखाई गई, क्या वो आज है वहां मौजूद है? आप अपना कैमरा लेकर वैभव जी और मुझे दिखाइए जो कुछ वहां हुआ उस वक्त। वैभव भाई आपका जवाब देंगे क्योंकि वो बहुत देर से चाहते हैं कि आपका जवाब हो। नहीं, इसमें इन्होंने जो भी बातें की, और मुझे ये नहीं पता था कि डॉक्टर साहब जो है जो बाइडन के पीए भी लग गए, उनके स्पीच राइटर लग गए। नहीं, देखते जाएगा अगर एक लफ्ज भी गलत साबित हो, मैं कह रहा हूं अगर एक लफ्ज भी गलत साबित हो, क्या लगेगा? डॉक्टर साहब आप तो अच्छे खासे इस्लामाबाद में रह रहे हैं, आप कहाँ जो बाइडन की नौकरी भी लग गए आप? ठीक है, नौकरी मैं कह रहा हूँ, मैं खित्ते की खिदमत करता हूँ। जो कोई अच्छा काम करेगा मैं उसका गुलाम बनने की कोशिश करूंगा। जो बाइडन जो अच्छा कहने आ रहे हैं, मैं उनकी तकरीर से पहले आपको बता रहा हूँ। देखिए, एक चीज तकलीफ में है लोग, तकलीफ में है खिता। जिस्म में एक जगह चोट लग जाए पूरा जिस्म दर्द करता है। तो ये खिते का अमन बर्बाद है सिर्फ कश्मीर की वजह। कश्मीर को आजाद कीजिए, देखिए खिते में कितना अमन शांति हो जाएगा। अब आप बोलिए, मैं आपकी जवाब दूंगा हर बात का। ठीक है। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि आप जो बाइडन के पीए ना बने, आप मियां साहब का हाथ जो है मजबूती से थामे रहिए। मियां साहब को बहुत जरूरत है, और उनका हाथ पकड़ के आप सबसे पहले उनको पाकिस्तान लेके आइए। वो आएंगे इंशाल्लाह, वो आ रहे हैं। आप बेफिक्र रहिए। पाकिस्तान पॉलिटिक्स करते हैं, उसका जो लीडर है वो खुद पाकिस्तान नहीं आ सकता। आ रहे हैं, वो बीमार थे, ठीक है, सेहतमंद हो गए इंशाल्लाह। आप गुलदस्ते और फूल लंदन भेजें पहले, ठीक है, और मियां साहब को भेजें और मियां साहब से कहें कि मियां साहब आप जल्दी आइए पाकिस्तान। दूसरी, आपको राहुल गांधी से मोहब्बत है, आपको ही नहीं पाकिस्तान में ऐसे बहुत से लोगों को जानते हो जिनको राहुल गांधी से, सबको, हिंदुस्तानियों को भी मोहब्बत है, रवीश कुमार से, जैसे लोगों को बहुत मोहब्बत है, बरखा दत्त से, उनको बहुत मोहब्बतें होती है पाकिस्तान। नहीं, मुझे राहुल की बात करता हूँ मैं सिर्फ। अच्छा, ठीक, आप सिर्फ राहुल के फैन। वरना मोहब्बत हो तो मेरे खान है, सलमान खान, शाहरुख खान, मैं उनका नाम क्यों नहीं ले रहा हूँ? क्योंकि हुकूमत में आने वाले राहुल है। मैं भी खान हूँ, यूसुफ जई पठान हूँ। मैं वही कह रहा हूँ कि ऐसी बात नहीं है, तो मैं अपने खानों का नाम क्यों नहीं ले रहा हूँ कि बात जहाँ होगी खित्ते में अमन की, जो अमन का शहदाई होगा, वो अमन करने वाले लोगों का शहदाई होगा इंशाल्लाह। बस मैं ये कहूंगा। तो मैं कहता हूँ आपकी यंग हुकूमत आएगी, राहुल आएंगे तो वाकई अमन आएगा। और आप बात कर रहे थे कि वहां से लोगों को जो है दिल्ली के एरिया से गरीब लोगों को हटाया जा रहा है G20 के लिए, और आपको उसका बड़ा दर्द है, आपको उसकी बड़ी पीड़ है। तो मुझे आप सबसे पहले ये बताइए, आपने तो एक अच्छी फिरती चलती फिरती हुकूमत जो है उठा करके सबको जेल में ठोक दिया आपने, इमरान खान। नहीं, वो तो हुकूमत खत्म हो चुकी थी, कभी भी नहीं ठोका जिन्होंने जुल्म किया। बात सुने, मैं आपके बात का जवाब दूंगा। नहीं, डॉक्टर साहब देखिए, आप बोल रहे थे, मैं नहीं बोला, ठीक है, आप मेरा आर्गुमेंट पूरा होने दें, उसके बाद आप तसल्ली से पूरा जवाब दीजिएगा।
आपने इमरान खान की चलती फिरती पूरी गवर्नमेंट गिराई, ठीक है। आपने उसके बाद उसके जितने भी लीडर्स थे, बताइए, आपने परवेज इलाही जैसे बूढ़े आदमी को आपने जेल में डाला हुआ है, वो उसको आप दवाइयां नहीं दे रहे। इमरान खान को आप शेविंग किट नहीं दे रहे। अब वो मुझे नहीं पता, वो जरा इतना हैंडसम आदमी था, वो अपनी हैंडसमनेस के ऊपर पूरे मीडिया पे छाया होता था, वो बिना शेविंग के कैसा लगता होगा? मतलब आपको थोड़ा तरस खाना चाहिए। आप इतने ह्यूमन राइट्स वायलेशन आप अपने आप खुद अपनी पॉलिटिकल लीडर्स पे कर रहे हैं। आपके यहाँ आवाम गिलगित बल्तिस्तान में सड़कों पे निकली हुई है, बिजली के बिल नहीं दिए जा रहे आवाम से। आपने इतना जुल्म तो आपने अपनी आवाम पे कर रखा है, और आपको दर्द दिल्ली में फ्लाईओवर के नीचे सोने वालों का हो रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि हर जहां जुल्म होगा वहां इरशाद खान उसकी हेल्प के लिए खड़ा होगा और बात करेगा। देखिए, आपने बात की हमने हुकूमत गिरा दी, हमने हुकूमत गिराई नहीं, उन्होंने अपनी आदतों से खुद गिराई। देखिए, अपने लिए इमरान खान ने अपनी हुकूमत खुद गिराई। बिल्कुल 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 गिराई। उन्होंने ऐसे ऐसे काम किए, मुल्क को तबाही के दहाने पर जाकर के खड़ा किया, हमें ब्लैक लिस्ट की तरफ लेकर के जा रहे थे। अगर खुदा न खास्ता 1 माह 2 माह और रह जाते तो आप लोगों की हिंदुस्तान की ख्वाहिश पूरी हो जाती कि पाकिस्तान तबाह करने की तरफ जैसे वो ले जा रहे थे, जो आपके एजेंडे पे वो काम कर रहे थे। दूसरी बात है, जेल में वो इसलिए नहीं गए कि उन्होंने मुझे कुछ कहा, जेल में वो गए मेरे शोधा की कब्रों की बेहुरमती की, उन्होंने मेरे GHQ पे हमला किया, किसी की जरूरत नहीं हुई, जो आप लोग 70-75 साल में नहीं कर सके। आपका एजेंट 1.5 साल में कर गया, लेकिन हमने करने नहीं दिया, उसको कामयाब होने नहीं दिया। उसकी वो सजा पाएंगे जिसने मेरे मुल्क के लिए, मेरे मुल्क के इदारों के लिए, मेरे आर्मी के लिए, मेरे शोधा के लिए, मेरे शोधा की कब्रों की बेहुरमती करने वाले को कभी माफ नहीं किया जाएगा। उनको करार वाकई सजा दी जाएगी। दूसरी बात आप चौधरी परवेज इलाही साहब की कर रहे थे। चौधरी परवेज इलाही साहब को भी ट्रैप किया इमरान खान ने। वो बेचारे बुढ़ापे में सठिया गए थे, जो इमरान खान की बातों में आ गए और वो फंस गए, उसके ट्रैप हो गए। उसने उनसे भी कुछ गलत काम लिए, और फिर जो है ना चौधरी साहब का मोनिस इलाही साहब, जो बेटे फरजंद अर्जुमंद हैं, वो खुद से अब्बा जान को फंसा के खुद भाग गए। तो अब किसी को तो सजा पानी है, जो करता है वो भरता तो जरूर है। तो खान साहब ने हमारे मुल्क के लिए कुछ अच्छा नहीं किया कि उनके साथ कोई रियायत बरती जाए। हाँ, मेरे कायद के साथ, मेरे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के साथ नाकर्दा गुनाहों की उन्हें सजा दी गई, और अल्हम्दुलिल्लाह वो तमाम केसेस से बरी हुए। और अब जल्द दूसरी बात ये, आप कह रहे थे कि पाकिस्तान उन्हें बुलाइए और गुलदस्ता भेजिए। मैं गुलदस्ता खुद लेकर के जा रहा हूँ नेक्स्ट मंथ, और मेरे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ मैं पाकिस्तान वापस आऊंगा इंशाल्लाह। ऐसा कुछ नहीं है, वो आने वाले हैं। जब आएंगे पाकिस्तान में, जिस तरह मैं कह रहा हूँ ना, राहुल गांधी की वजह से अमन आएगा, मेरे पाकिस्तान में खुशहाली आएगी मेरे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के आने से। और उस खुशहाली को आप लोग भी फायदा उठाएंगे। हमारी आमदोरफ्त खुल जाएगी, जैसे पहले खुले हुए थे, बॉर्डर खुलेंगे, हम लोग एक दूसरे के साथ ट्रेवल करेंगे, वीजे आसान हो जाएंगे। मैं अक्सर हिंदुस्तान जाता था, अभी मैं नहीं जा सकता हूँ क्योंकि वीजे आसानी नहीं है। आप लोग वीजा आसानी से नहीं दे रहे। हमारी पता नहीं क्या हो गया हम दोनों मुल्कों को, कि हमने क्यों अपने बॉर्डर बंद किए हुए। राहुल गांधी को वजीर आजम इंडिया का बनाने का सपना देखेंगे तो आपको वीजा मिलेगा भी नहीं, आगे भी नहीं मिलेगा। देखिएगा, मैं उनकी ओथ सेरेमनी में आऊंगा। मेरी छोटी सी आप बात सुन ले, कि आप कह रहे थे किसी की हिम्मत नहीं हुई GHQ पे आज तक हमला करने की। GHQ पे हमला तालिबान ने किया है। GHQ पे एक बार हमला नहीं हुआ, GHQ पे कई बार हमले हो चुके। ऐसा नहीं है। अरे साहब, मेरी बात सुन ले, मुशर्रफ के ऊपर जानलेवा हमला नहीं हुआ। मुशर्रफ के ऊपर लोग थे, वो कश्मीरी थे, हमारे लोग थे। मुशर्रफ के ऊपर जानलेवा हमला करने वाले, बॉम्ब ब्लास्ट करने वाले कश्मीरी थे। नहीं, वो हमने पकड़ लिए थे। हमारे कुछ वर्गलाए हुए, आपके वर्गलाए हुए लोग थे, उन्हें हमने पकड़ लिया था और उनको सजा भी दी गई। बेफिक्र रहिए। जिन लोगों को जो हिंदुस्तान के खिलाफ जंग लड़ता है, आतंकवाद करता है, वो आजादी की जंग होती है। जो आपके खिलाफ करता है तो फिर वो बरगलाए हुए लोग होते हैं। जिस तरह से अगर अफगानिस्तान में तालिबान की तहरीक होती है तो वो जायज होती है, वो हलाल होती है, और आपके खिलाफ होती है जब TTP वाले करते हैं तो हराम हो जाती है। देखिए वो हलाल कर रहे हैं ना। देखिए अब कितना अमन है हमारे एरिया में, अफगानिस्तान में। देखिए उनकी हुकूमत बनी तालिबान की, कितना पुरअमन हो गया। जब तक आप लोग वहां इन्वॉल्व रहे हिंदुस्तान में, आप याद कीजिए, अरबों डॉलर आप लोगों ने लगाए, मोदी जी ने लगाए, इसलिए लगाए कि वहां से दहशतगर्दी अफगानिस्तान का जो पाकिस्तान में जो अफगानिस्तान का अमन है इस वक्त, जो आप कह रहे हैं बहुत अमन है, वो कब्रिस्तान का अमन है। वो जो शांति है वो कब्रिस्तान की शांति है। कब्रिस्तान में भी बहुत अमन होता है, बहुत शांति होती है, बट आप उसको सेलिब्रेट नहीं करते। जो कुछ आप लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे थे दहशतगर्दी के लिए बॉर्डर पार से,
अफगानिस्तान में आ करके अपने दहशतगर्द पाल रहे थे और वहां से मेरे बॉर्डर क्रॉस करके लोग आते थे, दहशतगर्दी फैलाते थे। अब वो दहशतगर्दी नहीं है मेरे मुल्क में, उनको कौन अब नहीं आ रहे, कोई नहीं आ रहा है टीटीपी वाला। अभी हमारे मुल्क में बिल्कुल अमन शांति है अल्हम्दुलिल्लाह। हम बड़े खुशोखुराम हैं। मेरा मुल्क अच्छे हाथों में। आरजू जी आप बताइए, थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए इश्यूज को। जी बिल्कुल, टीटीपी वाले आ रहे हैं और अटैक मुसलसल चल रहे हैं। रोज के हिसाब से लोग दोनों तरफ जो है मारे जा रहे हैं, लेकिन अब ना माने अगर डॉक्टर साहब तो और बात है, लेकिन ये कि टीटीपी के अटैक्स बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो आरजू कहाँ हाँ सर चित्राल में, सर चित्राल में छोटे छोटे मोटे तो ड्रामे होते हैं ना। अच्छा, इतना नहीं है कि टीटीपी वाले आगे मेरे मुल्क में दहशतगर्दी जो बॉर्डर क्रॉस करके आते हैं लोग वो फैलाते हैं। तो ऐसा ना करें आप, खुदारा टीटीपी पे हर बात का इल्जाम ना लगाया करें। सर क्या हो गया है, टीटीपी वाले अटैक कर रहे हैं, कितने ज्यादा हमारी तरफ भी जो फोर्सेस के लोग हैं वो मारे गए हैं, कितने ज्यादा उनका भी नुकसान किया जा रहा है, लेकिन मुसलसल वो कब्जा कर रहे हैं। चित्राल साइड पर देख लीजिए, केपी के साइड पे देख लीजिए, जो कई गांव हैं वहां पे वो बैठ गए हैं। ये भी बताया जा रहा है कि पूरे जो विलेजेस हैं वो उन्होंने कैप्चर कर लिए हैं और वो निकलने को तैयार नहीं है। बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा टफ टाइम दे रही है वो पाकिस्तानी फोर्सेस को टीटीपी के लोग। और इस वक्त 1-2 मिनट पहले आपके शो से जो है पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने लेटर लिखा है अफगानिस्तान एम्बेसी को और उनसे कहा है, उनसे एहतजाज किया है कि ये क्या हो रहा है, आपके यहाँ से टीटीपी वाले आ रहे हैं। तो वो लेटर क्या, वो लव लेटर लिखा है क्या डॉक्टर साहब, उन्होंने क्या किया? नहीं आरजू मैं एक बात बताऊं, मेरी आर्मी कभी भी ऐसा नहीं है कि किसी के आगे घुटने टेक दे। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी ताकतवर आर्मी है, बड़ी ताकतवर फोर्सेज है मेरी। मैं कंप्लीट कर लूं, एक सेकंड में कंप्लीट कर लूं। डॉक्टर साहब मैं कंप्लीट कर लूं। जी बिल्कुल कीजिए आप। वो लेटर लिखा है और गवर्नमेंट ने लिखा है, अफगानिस्तान एम्बेसी को लिखा है। और जो शोधा की आप बात कर रहे हैं कि शोधा की यादगार तोड़ दी, इन शोधा की डेड बॉडीज को हमारी फौज उधर छोड़ के भागकर आ गई थी कारगिल में, ये भी सबको नहीं पता भाग के आए तो थे। इसलिए आपको मालूम है वो इंडियन फौजी थे। अच्छा, हमने गुस्ल दिया था उनको। गुस्ल के दरमियान पता लगता है हिंदू और मुसलमान की निशानी का। आप ना करें ये बात, हमने गुस्ल दिया था, हमारी फोर्सेस ने गुस्ल दिया था, बताया था, हिंदुस्तान को बताया था कि अपने लोगों को क्यों छोड़ करके भागे हो। बहुत अच्छी बात है, अपनी बिल्कुल कंट्री को डिफेंड करना चाहिए, लेकिन कभी कभी सच भी बोल लेना चाहिए। उससे पाकिस्तान बेहतर होगा सर, सच बोलने से पाकिस्तान बेहतर होगा सर। सबसे पहले सच बोलेंगे तो पाकिस्तान बेहतर होगा। अगर आप इसी तरीके से गलत डिफेंड करते रहे तो फिर यही हाल होगा जो पाकिस्तान का इस वक्त। ऐसा कुछ नहीं है, पाकिस्तान बड़ा खुशहाल है अल्हम्दुलिल्लाह। आप बेफिक्र रहिए आरजू। पाकिस्तान किस हाल में, मुझे बताइए कितनी आजाद आप बैठी है, कितने मजे कर रही है। मुझे नहीं पता था कि मुझे नहीं पता। गुजार के दिखाइए आप। डॉक्टर साहब एक चीज बताइए, आपको डॉक्टर साहब आप कश्मीर में ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, लेकिन जब आपके पॉलिटिकल अपोनेंट जिनको आप जेल में डाल दे रहे हैं और उनको आप प्रोसिक्यूटर तक अवेल नहीं करा रहे हैं, तो ये ह्यूमन राइट्स नहीं है, ह्यूमन राइट्स एवोल्यूशन नहीं है। बात सुनिए, उनको उनके पास वकील भी हैं, उनकी फैमिलीज उनको मिलने जा रही हैं, सब लोग उनके मिलने जा रहे हैं। कुछ फैमिलीज मिलना अलग है, लेकिन वकील मिले वो अलग चीजें होती हैं। देखें आप, फिर बात है, आपको मैं एक बात करता हूँ। आपके पास सीमा हैदर नाम की एक जासूस, बकौल आपके जासूस पाकिस्तानी है, उसको आप फिल्मों में काम दे रहे हो। यार कैसी बात कर रहे हो, उसको फिल्मों में काम दे रहे हो, आपको ड्रामों में काम हम उसको फिल्मों में काम नहीं दे रहे हैं। मुझे तो कभी ऑफर नहीं दी कि कपिल शर्मा में आ जाओ डॉक्टर इरशाद। मुझे तो कभी जनाब आपका स्वागत। कपिल शर्मा है सर। मैं तो वीजा अप्लाई करो तो मुझे वीजा नहीं देते। डॉक्टर साहब नहीं, एक मिनट डॉक्टर साहब मेरी जासूस है, पाकिस्तान की जासूस है, उसको कितना इज्जत मान दे रहे हैं, मैं समझता नहीं। और डॉक्टर साहब तो उसके डांस देखते रहे, बकौल डॉक्टर साहब के मिर्ची क्लब जाया करते थे। मैं बिल्कुल मिर्ची क्लब में मिला हूँ इस लड़की को, तो मैं जाता हूँ, मैं दुनिया के हर क्लब में जाता हूँ, मैं जहाँ जाता हूँ मैं क्लब जरूर घूमता हूँ। मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, जो करता हूँ वो बताता हूँ मैं। तो मैं उनको उसमें हंसने वाली बात नहीं, जो सच है वो सच है। आरजू जब आप जाते हो दुनिया में कहीं उसका कल्चर देखने के लिए, सबसे पहला क्लब देखोगे तो मालूम होगा कि लोग क्या करते हैं। सबसे बड़ी बात है, मैं मिर्ची क्लब हिंदुस्तान वालों का क्लब है और वो दुबई में है। तो आप जाइए, जब हिंदुस्तान से दुबई जाते हैं तो सबसे पहले मिर्ची क्लब जाइए, आपको अपना कल्चर नजर आएगा, आपके लोग मिलेंगे, वहाँ पाकिस्तानी इंडियंस मिलेंगे, कोई बुरी नहीं है, कोई बुराई नहीं है। वो डांस पार्टीज करते हैं, कोई जाते हैं, सब लोग देखते हैं। जो कहता है मैं नहीं देखता हूँ वो झूठ बोलता है, तो मैं सच बोलता हूँ कि मैं देखता हूँ।
तो मैं लाइव कहता हूँ, मैं देखता हूँ, मेरे बच्चों को भी मालूम है, मेरे बेटे भी साथ चले जाते हैं, कोई बात नहीं है, ऐसी कौन सी बात है, जवान बेटे हैं मेरे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसमें हंसने वाली बात है नहीं। तो मैं यही कहूंगा कि जो कुछ मैं कहता हूँ, जो हकीकत होती है वो ही बोलता हूँ, उसमें दूसरी बात नहीं होती है। तो उसमें भले किसी को अच्छा लगे, भले कोई हमारी बात से हंसे, भले कोई सोचे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैं झूठ बोलने की मकसद नहीं है मेरा। और चैनल पे बैठा हूँ आपके साथ, आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि मैं अपने मुल्क के लिए बैठा हूँ, अपने पाकिस्तान के लिए बैठा हूँ। और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि सबसे पहले पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद। उसके बाद जब आप मेरी फोर्सेस की बात करते हैं, मेरे मुल्क की बात करते हैं, तो मेरा मुल्क एक अजीम मुल्क है। आप लोग बात करते हैं, अभी तरशोल पे बात कर रहे थे आप लोग, जी आप तरशोल चला रहे हैं और आप पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। तो बात यह है कि अब ये तरशोल से कुछ नहीं होने वाला, अब तो बटन की जंग होगी, जिस दिन भी होगी। खुदा ना करे कि कभी जंग हो आपकी और हमारी, क्योंकि ये एक बटन की जंग होगी। अब ना ये बंदूकों से लड़ी जाएगी ना कुछ होगा, जो पहले चलाएगा दोनों तबाह होंगे हम लोग ना, बचेगा कुछ भी नहीं। ये याद रखिएगा, जितने भी आपके एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं उन्हें बताएं कि जंग से बाज आए, मोहब्बत और शांति से हम पैगाम दें। आपके चैनल के थ्रू मैं कहूंगा लश्कर तैयबा आपके यहाँ पे, जैश ए मोहम्मद आपके यहाँ पे, अहले सुन्नत वल जमात आपके यहाँ पे, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट आपके यहाँ पे, अब तालिबान वाले आपके यहाँ पे, यार सारी तंजीमें, लश्कर जांगवी आपके यहाँ पे, सिपाही साहबा आपके यहाँ पे, सारे एक्सट्रीमिस्ट के उसके ऊपर टॉप पे आप बैठे हुए हैं और अब हमसे कह रहे हैं कि आप अपने साथ एक्सट्रीमिस्ट को मना कीजिए। देखिए जो भी इस्लाम की तबलीग करे, जैसे हाफिज सईद साहब का नाम लेते हैं, खुदा ना खास्ता आप कहते हैं वो दहशतगर्द हैं, इस्लाम की तबलीग देते हैं, उनके स्कूल हैं, उनके कॉलेजेस हैं, जितनी खिदमत वो हमारे पाकिस्तान में तालीम की कर रहे हैं, आप उन्हें भी दहशतगर्द गिराते हैं। मैं नहीं समझता, क्योंकि नई टेररिस्ट हैं वो, आप लोगों के उसको हाउस अरेस्ट में क्यों रखा गया? वो क्लियरेंस हो गई उनकी, वो अब आजाद हैं, आजाद कर रहे हैं, उनको कुछ नहीं डिक्लेयर्ड आपकी कोशिशों से किया गया उनको। अब क्या है, हमने एविडेंस दिया है, उसका एविडेंस देने के बाद डिक्लेयर किया गया। हमारी कोशिशों में क्या, तो हम पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को हम यूनाइटेड नेशन को इसको टेररिस्ट डिक्लेयर कर दो तो कर देगी, हमें डॉक्टर इरशाद अहमद को टेररिस्ट डिक्लेयर कर दो तो कर देगी, ऐसा थोड़ी होता है विदाउट एविडेंस। मैं वही कह रहा हूँ, जैसे आप अपनी सीमा को बार बार कह रहे हैं जासूस है पाकिस्तान की, वो है नहीं, उसको रोज आप उसका डांस करवाते हैं, कभी उसको कभी चैनल पे बिठाते हैं। आप देखिए ना, आपने सीमा हमारे चैनल पे हमने कभी नहीं कहा ये चीज, नहीं देखिए आप हमने कभी नहीं कहा, हमने 1000 हमने कभी भी नहीं कहा, हमारे चैनल ने कभी सीमा हैदर के ऊपर ना कोई वीडियो की है। मैं आप लोगों के साथ पहली मर्तबा आया हूँ आपके चैनल पर, तो मैं यही कहता हूँ, आपके हजारों चैनल नहीं डिस्कस नहीं, आपका पूरा हिंदुस्तान डिस्कस कर रहा है उसको। देखें ये कौन सी हिंदुस्तान कर नहीं कर रहा है, से आई है, कुछ लोग कर रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान के चैनल जितने आपके नेशनल चैनल हैं, मैं उन पे सब पे उसके डिबेट में शामिल हो चुका हूँ। मैं यही चाहता हूँ कि देखें, हम एक दूसरे पे इल्जाम लगाना सोचेंगे, जब हम सोच बदलेंगे ना, हमारा खित्ता बदलेगा, और खित्ता बदलेगा तो हमारे हालात बदलेंगे। जब हमारे हालात बदलेंगे, हम पूरी दुनिया पे आप राहुल गांधी से क्या एक्सपेक्टेशन है? राहुल गांधी यहाँ का प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? मुझे और मोदी साहब को प्रॉब्लम क्या है? मैं बता रहा हूँ, मोदी साहब ने क्या कुछ नहीं किया मुस्लिम्स के लिए, सिखों के लिए, कश्मीरियों के लिए, कौन कौन सी बात गिनाऊं, गुजरात के लिए। देखें जब अमेरिका गए कितने गलत नारे लगे इनके खिलाफ, सिख भाइयों ने लगाए हमारे, वो आपके हिंदुस्तान के लोग हैं। ये खालिस्तान की आवाज आना शुरू इनके दौर में आना शुरू, इससे पहले खालिस्तान की आवाज इतनी भरपूर नहीं थी। आज वो वोट डाल रहे हैं हिंदुस्तान के खिलाफ और खालिस्तान बनाने के लिए, क्या अच्छी बात है। मैं वही कह रहा हूँ, सोच बदलो, खित्ता बदलेगा, खित्ता बदलेगा, अमन आएगा, अमन आएगा तो हम खुशहाल होंगे, हम खुशहाल होंगे तो हम एक दूसरे रावलपिंडी में जो बैठे हुए जर्नैल है ना, आप उनको कहें पहले वो अपनी सोच बदले। ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स उनकी क्रिएट की हुई। अब मैं आपको, अब मेरी बात सुन लें। आप खालिस्तान की बात करते हैं, खालिस्तानी जितने भी टेररिस्ट थे इन सबकी ट्रेनिंग, इनकी ट्रेनिंग किसने की? इनकी ट्रेनिंग पाकिस्तान में भेज दें आप, पाकिस्तान में हुई, बिल्कुल कह दें। अमेरिका में बैठे हैं सिख, गालियां दे रहे हैं मोदी जी को, वो उनको भी मैंने ट्रेन कर दिया अमेरिका में जाकर के। 19 आप जरा, मैं इसीलिए देखो ना, सोच आप यहाँ पे आपके आईएसआई के चीफ थे असद दुरानी, आप जरा उनसे बात करें और उनसे पूछें और मुशर्रफ के वीडियोस देखें, इंटरव्यूज देखें, आपको पता चलेगा कि उनमें आपके अपने जनरल्स ने, जो आईएसआई चीफ और आर्मी चीफ ने, उन्होंने एक्सेप्ट किया कि भाई ये जितने मुजाहिदीन है, ये जितने खालिस्तानी है, इनको सबको हमने ट्रेन किया है, इनको सबको हमने तैयार किया है, हम इनकी आजादी की तहरीक में हम इनके साथ में खड़े थे। अगर मेरे जनरल कोई ऐसा स्टेटमेंट देते हैं, वो क्यों देते हैं आप ये जरा सोचिए। मेरा तो एक ही लफ्ज कहा कि सोच बदली है,
खुदा की कसम खिता बदलेगा, खिता बदलेगा, अमन होगा, अमन होगा, अमन होगा, खुशहाल हो जाओगे। आरजू भी मोटी हो जाएंगी, देखिए कमजोर होती जा रही है। ये हिंदुस्तान का वीजा नहीं लग रहा है इनका, जिस दिन इनका वीजा लगेगा हिंदुस्तान जाएंगे सलमान खान के साथ। आरजू जी एक क्वेश्चन एक तो आरजू जी देखिए मतलब ये तो आप ऐसा ना करें कि मतलब सारी मसाइल हमारे ऊपर डालते हैं आप, कुछ खुद भी सोचें। अभी आरजू जी आपसे मेरा एक क्वेश्चन है। अभी कुछ दिन पहले इंडिया के यहाँ हमने भारत एक इस्तेमाल किया इंडिया की जगह इनविटेशन कार्ड्स में, तो पाकिस्तान तुरंत बोलती है कि अगर इंडिया अपने नाम को भारत रिप्लेस करती है भारत से, तो यूएन में हम अर्जी करेंगे कि इंडिया नाम हमको दे दीजिए। क्या पाकिस्तान से आप लोग डिसोन करेंगे पाकिस्तान, अपने कंट्री के नेम पाकिस्तान को? नहीं, मुझे नहीं लगता कि कोई भी जो है वो ऐसी कोई खबर मैंने तो फिलहाल नहीं देखी कि पाकिस्तान जो है वो इंडिया नाम के लिए इंटरेस्टेड है। लेकिन ये जरूर है कि आपके यहाँ जो हंगामा हुआ था वो होना नहीं चाहिए था, क्योंकि हमेशा से मैंने तो अपने घर में जब मेरे फादर बात किया करते थे तो मैंने भारत ही उनके मुंह से सुना, इंडिया बहुत ही कम इस्तेमाल होता था, तो इसलिए इतना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया और भारत दोनों शब्द इस्तेमाल है, दोनों वर्ड है। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि मुझे नहीं पता कि इतना ज्यादा सोशल मीडिया पे हंगामा क्यों था, लेकिन पाकिस्तान मेरा ख्याल है नाम नहीं चेंज करेगा और जो नाम है यही नाम लेकर आगे जाएंगे। नहीं, उन्होंने तो यूएन में कह भी दिया कि हम यूएन से अपील करेंगे, अगर इंडिया अपना नाम हटाने की बात करता है, भारत रिप्लेस करने को कहता है, तो इंडिया हम क्लेम करेंगे इंडिया नाम को। नहीं, ऑफिशियली तो अभी मेरा नहीं ख्याल के कहा। वैभव जी आपसे हमारी बात हो रही थी इस बारे में, सुबह बात हो रही थी। मैंने भी इस बारे में ज्यादा कुछ मैंने ऑफिशियली मैंने भी नहीं सुना है कि पाकिस्तान ने ऐसी कोई रिक्वेस्ट दी हो स्टेट के लेवल पे, लेकिन और इनको इंडिया नाम लेना भी नहीं चाहिए। अगर इंडिया से इतनी मोहब्बत थी तो इंडिया छोड़ के गए क्यों? ठीक है, इंडिया का पार्टीशन वो बताऊंगा मैं। ठीक है, डॉक्टर साहब आपका क्या विचार है इस पे? देखें अब आप बात कर रहे हैं ना कि हम इंडिया छोड़ करके क्यों गए। हमने हिंदुस्तान आपको दे करके आए हैं, हमने तो आबाद किया पाकिस्तान को। दूसरी बात यही कुछ अब सीख करने जा रहे हैं। देखें, जब किसी की आजादी को सल्ब करेंगे, जब जुल्म बर्बरियत बढ़ाएंगे, तो ये खालिस्तान क्यों बनने जा रहा है? सिख क्यों आजादी मांगते हैं हिंदुस्तान से? मेरे आपके सवाल का जवाब मैं ये देता हूँ कि खालिस्तान क्यों बनने जा रहा है, मुझे जवाब दीजिए आप। नहीं, मैं आपको ये कह रहा था कि आप जरा मुझे ये बताएं, आपको इतनी फिक्र है कश्मीर, आप कभी श्रीनगर नहीं गए, आप कभी कश्मीर वैली नहीं गए? मैं हिंदुस्तान जरूर आया हूँ, मैं हिंदुस्तान के हालात देख करके आया हूँ। मुझे वो भी हिंदुस्तान ही है, वो भी हिंदुस्तान ही है, और वो कश्मीरियों का है, वो कश्मीरी आपसे ले लेंगे। वो हिंदुस्तान नहीं है, ऐसा नहीं हो जाता है। मैं कह रहा हूँ कश्मीरियों का, कश्मीरी आपसे वो ले लेंगे, आप बेफिक्र रहिए। जो कश्मीरियों की आजादी की तहरीक, जब आपकी 7 लाख की फौज नहीं ले पाई तो वो क्या ले लेंगे? नहीं, जिनका मुल्क होता है ना, जिसका मुल्क होता है वो उसके लिए बड़ी एफर्ट्स करता है। हम तो उनकी, अगर कभी वो बेचारे पुकारते हैं, हम जहाँ जुल्म होता है जालिम के खिलाफ पहुंचते हैं। जब भी वहां उन पे जुल्म बरबरी है, जब 200 300 लोगों की, जिंदा लोगों की आप खबरें बनाते हैं, उस वक्त हमें तकलीफ होती है। इतना सारा जुल्म हो रहा है इमरान खान के ऊपर, उनकी मदद के लिए पहुंचे आप? नहीं, हम पहुंचे हुए हैं। देखें, उनके साथ इंसाफ होगा, अदालतें देखें, हम कभी भी जुल्म नहीं करते हैं। अदालतें जब भी ये करते थे गलत काम इमरान खान, हमारे कायदीन ये कहते थे कि जो कुछ ये कर रहे हैं, अपना कानून अपना रास्ता बनाएगा। तो कानून ने रास्ता बनाया, अदालतों ने उन्हें सजाएं दी, अदालतों के थ्रू वो गए हैं, अदालतों में उनके केस चल रहे हैं, उनको कहीं से बरी हो रहे हैं, कहीं से जमानत हो रही है। 100-150 केस जो इन्होंने किया वो इन्होंने भुगतना तो इन्होंने है, मैंने और आपने तो नहीं जाना जेल इमरान खान की जगह। तो वो जाएंगे, जो कुछ किया वो जो होया वो काटेंगे। जेल तो आपके लीडर नवाज शरीफ भी गए थे। जी बिल्कुल गए थे। मैंने आपसे पहले शुरू में कहा था, नाकर्दा गुनाहों की सजा उन्होंने ली, फिर वो बरी हुए, फिर वो अब बीमार है। जैसे ही वो सेहतयाब होंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ वो आ रहे हैं पाकिस्तान। आप अरे वो हाइड पार्क में टहल रहे हैं, पिज़्ज़े खा रहे हैं, जाहिर सी बात है, इंसान बर्गर खा रहे हैं, लंदन में मे फेयर में रह रहे हैं। आपका क्या ख्याल है? आपका क्या ख्याल है कि लंदन जाके भूखे मर जाए लोग? खाए पिए ना, जो चीज मिलती है मैं भी जाऊंगा, मैं भी खाऊंगा, वो तो कोई बात नहीं। हमारा ख्याल ये है कि लंदन में भी खाएं और पाकिस्तान में जो जनता आवाम है उनको भी सारी चीजें खाने को। हमारी आवाम, उनके आने पे जितनी खुशहाल हम लोग होते हैं, हमारा मुल्क होता है, जितनी तरक्की मुल्क करता है उनके आने से, उनकी हुकूमत में। यकीनन मुझे मालूम है कि अभी वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब थे, जो 15-16 माह में उन्होंने हमारे मुल्क के लिए किया, जो कुछ जिस तरह के वो घड़े में हमें डाल करके गया था इमरान खान, उस घड़े से पहले निकाला, और फिर हमें एक ऐसा इस्लामाबाद और हमारा लाहौर और हमारा पंजाब ऐसा बना करके वो गए।
वाकई लोग दुआएं दे रहे हैं, वाकई उनको दुआएं देते हैं लोग और देते रहेंगे कि मेरे मुल्क की मोटरवे सिर्फ आप आकर के देख लें। आप लोग हमारे मुखालफिन तो कहते हैं कि हम सड़कें बनाते हैं, भाई सड़कें होंगी तो आप घर पहुंचेंगे, सड़कें होंगी तो आप स्कूल पहुंचेंगे, सड़कें होंगी तो यूनिवर्सिटी पहुंचेंगे, आप हॉस्पिटल पहुंचेंगे। तो ऐसा नहीं है कि जिस सड़कें इंसान जो है ना पिछले 2-3 हजार साल से बना रहा है, वो कोई नया नहीं ऐसी खूबसूरत नहीं होती, लेकिन खूबसूरत नहीं होती। मैं एक बात कह सकती हूँ डॉक्टर साहब, एक बात डॉक्टर साहब से कि डॉक्टर साहब आप जिन मोदी जी के बारे में गलत सलत बात कर रहे हैं, तो आपके लीडर ने तो उनको बुलाया था अपने खानदान की शादी में और उसमें बड़ा इनविटेशन देकर, तो फिर क्यों बुलाया था अगर इतने बुरे हैं तो? वो इसलिए बुलाया, मैं बता रहा हूँ, मेरे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की ख्वाहिश ये होती है जब भी वो वजीर आजम होते हैं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात अच्छे हो जाएं। देखें, उन ताल्लुकात को अच्छे करने के लिए उनको इनविटेशन दी गई और उनसे देखें जो हालात बना दिए गए हैं उसके बाद आप लोग खुद भी चाहते हैं, लेकिन आप जुबान पे नहीं लाते, आप डरते हैं मोदी से। मैं डरता नहीं हूँ किसी से, आप लोग डरते हैं, आप डर के नाम नहीं लेते। खुदा की कसम मैं बता रहा हूँ, मुसलमान जितने भी हिंदुस्तान के और सिख, उनसे कसम भरवा के कलमा पढ़ा के उनसे पूछिए कि वो किसको चाहते हैं। देखें, अभी वोट डलेगा, वोट डलने के बाद आपको मालूम होगा कि डॉक्टर इरशाद खान सच कहता था। कलमा नहीं पढ़ते डॉक्टर साहब, सिखों ने, मैं कह रहा हूँ, कलमा नहीं पढ़ा। नहीं, मैं तो ये कहता हूँ, मैं वो मेजर गौरव को कहता होता हूँ कि झूठ बोले कौवा काटे, तो हम झूठ नहीं बोलते, जो झूठ बोलेगा उसके कौवा काटेगा, बिल्कुल काटेगा। आजू जी, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि हमारी तरफ आप हर जगह परसेप्शन ये है कि इमरान खान की जो पॉपुलैरिटी है इस लेवल पे है कि आवाम लगभग 70 से 80% आवाम उनको चाहती है कि वो दोबारा पीएम बने। इसी का डर जो है वो रूलिंग पार्टी या पीडीएम के जितने लीडर हैं, जो पार्टीज हैं, उनको लगता है, इसीलिए वो चाहते नहीं कि चुनाव या फिर इलेक्शन जल्दी हो, और वो ये चाहते हैं कि इमरान खान भी जेल से इसीलिए बाहर ना आए, अदरवाइज उनका जो पॉपुलैरिटी है वो नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाएगी पाकिस्तान में। देखिए, इमरान खान पॉपुलर तो हैं और सोशल मीडिया की वजह से भी काफी पॉपुलर हैं, और जब से इन्होंने जेल में डाला है तो और उल्टा उनकी जो पॉपुलैरिटी थी वो बढ़ गई है कम होने के बजाय। और अगर वो बाहर आए तो डेफिनेटली वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल बहुत अच्छा जानते हैं, जो कोई और दूसरी पॉलिटिकल पार्टी, चाहे PMLN हो या पीपल्स पार्टी, किसी को भी सोशल मीडिया को उस तरह से इस्तेमाल करना नहीं आता जैसे PTI करती है। तो इमरान खान ने टफ कंपटीशन तो देंगे, चाहे वो जीत सके या ना जीत सके, क्योंकि हमारे इलेक्शन का कोई मतलब नहीं होता है। हमारे इलेक्शन जो है वो एस्टेब्लिशमेंट तय करती है, पहले से बता देती है कि कौन आ रहा है। जब इमरान खान ने आना था सबको इलेक्शन से पहले पता था, इसी तरीके से अभी भी लोगों को इलेक्शन से पहले पता है कि इमरान खान नहीं आएंगे। राहुल गांधी आने वाले हैं, हम तो हिंदुस्तान का भी बता रहे हैं कि राहुल गांधी आने वाले हैं। आप कैसी बात कर रही हो आरजू? जो हकीकत है वो नजर आ रही होती है, उसको छुपा नहीं सकते सर। नजर आ रही है ना कि हमारी एजेंसीज और हमारी फौज, हमारी एस्टेब्लिशमेंट पूरा मुल्क चला रही है, पॉलिटिशियंस कुछ नहीं कर रहे हैं, और इलेक्शंस भी वही लोग तय करते हैं कौन आएगा और कौन जाएगा। इस वक्त जो केयर टेकर गवर्नमेंट है वो भी सब एस्टेब्लिशमेंट की बिठाई हुई है। देखें निगरान हुकूमत चला रही है, लेकिन हमारे बॉर्डर फोर्सेस जो हैं, लाइन फोर्सेस जो हैं, अपने इदारे चला रहे हैं और मुल्क की हिफाजत कर रहे हैं, हमारे बॉर्डर्स की हिफाजत कर रहे हैं। जो हमारे दहशतगर्द आते थे हिंदुस्तान से, उनकी हिफाजत कर रहे हैं, उनको पकड़ के मार रहे हैं, और जो मेरे फोर्सेस के नौजवानों को शहीद कर रहे हैं और उनको भी कैफरे किरदार तक पहुंचा रहे हैं। जो लोग हमला करते हैं उनको भी कैफरे किरदार तक पहुंचा रहे हैं। अब इस हालत में इंशाल्लाह पाकिस्तान होगा कि कभी किसी को जरूरत नहीं होगी मेरी फोर्सेस मेरे इदारों को हमला करने के। जी, ख्वाजा आसिफ को जानते हैं? बिल्कुल जानते हैं जी। कौन है? हमारे वजीर दिफा थे वो, और मतलब बेहतरीन हमारे लीडर हैं, हमारे कायदीन में से हैं वो, हमारे दोस्त हैं वो। उसमें इसका पूछने का मैं नहीं समझता कि आप उनके बारे में ऐसा सवाल क्यों कर रहे हैं। उन्होंने पार्लियामेंट की फ्लोर पे खड़े होकर के बताया कि पाकिस्तान की फौज कितनी बहादुर है, पाकिस्तान की फौज ने कितनी जंगें जीती हैं, पाकिस्तान की फौज जो है वो किस तरह से खून पी रही है आवाम का, कितना वो पैसा खाती है, उसका बजट का शेयर क्या होता है और उसकी परफॉर्मेंस क्या है, उसका कैरेक्टर क्या है, सब कुछ आपके इन शानदार वजीर दिफा जो लीडर हैं, इन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस पे खड़े होकर ऑन रिकॉर्ड बोला है। जो सारी चीजें आपके यहाँ रिकॉर्ड का हिस्सा है, आपकी नेशनल असेंबली की प्रोसीडिंग्स का हिस्सा है, लिखी हुई है। आप कहेंगे तो मैं अपने व्यूअर्स के लिए वो वीडियो दोबारा प्ले भी कर दूंगा अभी स्क्रीन पे। आप वीडियो प्ले कीजिए तो मैं आपको यही बताऊंगा। मैंने 3 मरतबा आपके अभी इसी वक्त इन 15 मिनट में 3 दफा का सोच बदली है।
जब सोच बदलेंगे तो अखराजात भी बदल जाएंगे। जब सोच बदलेंगे अखराजात भी बदल जाएंगे। जो ये आपकी तरफ भी और हमारी तरफ भी जो अखराजात ये हमारी आर्मी पे होते डॉक्टर साहब पाकिस्तान पे आप क्यों होते हैं? आप बहुत करामाती आदमी, आपके अंदर एक क्वालिटी है कि जब आपके पास किसी बात का जवाब नहीं होता तो आप सोच बदलने लगते हैं तुरंत। तो सोच बदलेंगे तो लड़ाई खत्म हो जाएगी ना। देखे, जब हम सोच बदलेंगे तो हमारा तमाम हंगामा बंद हो जाएगा, लड़ाई बंद हो जाएगी। लेकिन ख्वाजा आसिफ ने ऐसा क्यों कहा? डॉक्टर ख्वाजा आसिफ साहब ने ऐसा क्यों कहा? देखिए, मैंने सुना है। अगर मैंने सुना होता मेरे जहन में जरूर होता। आप जो बात मतलब हिंदुस्तान में बैठे हुए इंसान ने सुन है, लिया और आपकी पार्टी के लीडर ने पार्लियामेंट में खड़े होकर बोला और आपने सुना नहीं। तो मैं देखे पाकिस्तानी होकर कह रहा हूँ कि राहुल गांधी की हुकूमत आने वाली, आपको पता ही नहीं है। आपके सवाल का जवाब ये है कि आपके मुल्क में हुकूमत राहुल की आने वाली, आपको पता ही नहीं। आप खुद वोट राहुल को देने वाले हैं, आपको पता नहीं है। आपकी फैमिली राहुल को वोट देगी, आपको पता नहीं है। देखिए कैसे क्या खूबसूरत बातें आप कर रहे हैं मेरे साथ। आप इसको जरा गौर कीजिएगा और घर में डिस्कस कीजिएगा, अपने बच्चों से पूछिएगा, बहन भाइयों से पूछिएगा, इस मर्तबा वोट किसको दे रहे हैं। आपको मालूम होगा कि डॉक्टर इरशाद क्या कह रहा था। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, इतना मैं कपिल शर्मा को देख के भी नहीं हंसा आज तक लाइफ में। मैं तो चाहता हूँ, मैं हमेशा ये चाहता हूँ कि हिंदुस्तानियों और पाकिस्तानियों के चेहरे पे इसी तरह हंसी और मुस्कुराहट रहे और मोहब्बतें बांटे हैं। मैं तो कहता हूँ आपसे, मैं कोशिश करता हूँ कि हिंदुस्तान पे चैनल पर आकर के मैं गलत बात ना बोलूं, मैं लड़ाई की बात बताइए, मैं दहशतगर्दी की बात मत करूं। मैं आपसे प्यार और शांति का। अजमल कसाब कहाँ से आया था? ये आप ही के हिंदुस्तान सुन लीजिए। अजमल कसाब आप ही लोगों का बंदा था, जैसे सीमा हैदर है। आप सुनिए, अजमल कसाब को आपने कैसे पाकिस्तानी गिरदाना कि उसके पास से मिल्क पैक के चंद डब्बे दूध के मिले। आपने कहा जी इस पे तो स्टैंप पाकिस्तान के, इसलिए अजमल कसाब वहां से आया। मैं हमेशा ये कहता हूँ, अजमल कसाब आया कैसे हिंदुस्तान में? पहला सवाल आपसे ये है कि अजमल कसाब बगैर वीजे के, बगैर किसी वजह के हिंदुस्तान की लॉ एनफोर्सेस एजेंसी, आपकी रॉ के एजेंट, आपके लोग कहाँ थे वो कि अजमल कसाब ने हिंदुस्तान में घुस करके आपके होटल को पूरे को यरगमाल बना करके आपके लोगों को मारा? पहले तो ये बताइए, आपने जो दहशतगर्द पाकिस्तान के लिए तैयार किए हुए हैं, जब हमारी फोर्सेज उनको बॉर्डर क्रॉस करने नहीं देती, वो अपना गुस्सा कहीं तो निकालते हैं, फिर वो आप ही लोगों पे आपका गुस्सा निकालते हैं। जैसे अभी सीमा हैदर को मेरी ऑफर है। नहीं तो अजमल कसाब तो मुझे इंडियन था या पाकिस्तानी था? वो बिल्कुल इंडियन था। अच्छा, और वो आप ही लोगों का पाला हुआ था। अब रुक जाए, कहीं से प्रूफ नहीं हो सका आज तक। आप प्रूफ नहीं कर मेरी बात सुन लें अब के डब्बों के। हाँ चले सुन लें आप। मिल्क पैक नहीं, ऐसे सपोलो को दुनिया में एक ही माँ दूध पिलाती है, उसका नाम पाकिस्तान है। आप बात सुने। इसमें अजमल कसाब डॉन लीक्स क्या था? नवाज शरीफ आपके कायद ने खड़े होकर कराची में सिरिल अल्मीडा को क्या बोला कि क्या हमको जो है 26/11 में जो जिन्होंने हमला किया जाकर के हिंदुस्तान में, क्या हमको उनको यहाँ से जाने देना चाहिए था? जियो न्यूज के रिपोर्टर्स पहुंचे उसके गांव पे पंजाब में, आपको याद है? आपने देखी थी वो न्यूज? जियो न्यूज के रिपोर्टर कसाब के गांव गए थे पाकिस्तान में। देखें आप 50 साल पुरानी बात कर रहे हैं। देखें आप 50 साल नहीं, मैं तो आज की कर रहा हूँ, 2008 की बात, 15 साल 20 साल मैं बात कर रहा हूँ। नहीं मैं तो आपका जवाब दे रहा हूँ, सीमा हैदर की बात कर रहा हूँ। सीमा हैदर के गांव भी आप पहुंचे हैं। आपका लीडर कहता है कि वो पाकिस्तानी है, नवाज शरीफ कहते हैं कि वो पाकिस्तानी है, और सिर्फ कसाब को नहीं, जितने आए सबको बोला कि सारे पाकिस्तानी थे। चले अगर ये वाली बात आप जबरदस्ती कहना चाहते हैं तो सीमा भी हमारी है, मुझे दे दीजिए। जबरदस्ती की बात नहीं है, डॉन लीक्स पढ़े। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन है आरजू जी आपसे कि इंडिया में एक डिबेट होती है टू मच डेमोक्रेसी, तो पाकिस्तान के लिए हाउ मच डेमोक्रेसी? देखिए, पाकिस्तान में डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज है नहीं है सच। अगर हमें कहते भी हैं कि इस वक्त भी जो गवर्नमेंट चल रही है, या इससे पहले इमरान खान की थी या नवाज शरीफ की, तब भी एक तरह की डिक्टेटरशिप ही थी पाकिस्तान में। क्योंकि हमेशा से पहले तो ये होता था ना कि सामने आकर खेला जाता था, कि फौज सामने आके सब कुछ संभाल लेती थी। अब ऐसा नहीं है, अब थोड़ा इन्होंने अपना स्टाइल चेंज किया है। अब सामने तो ऐसा लगता है जैसे कोई पॉलिटिकल लीडर्स हैं, लेकिन असल में जो सारे फैसले होते हैं वो जीएचक्यू या एजेंसीज ही करती हैं। तो पाकिस्तान में डेमोक्रेसी इस वक्त भी नहीं है, इस वक्त भी एक तरह की डिक्टेटरशिप ही चल रही है। और यही रीजन है जिसकी वजह से जो है वो कल मैं और बल्कि वैभव जानते हैं एजाज के साथ भी बात हुई थी मेरी, तो यही था कि सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो क्रैकडाउन इन्होंने स्टार्ट किया हुआ है, कई लोगों को अरेस्ट कर लिया है।
कई लोगों को अरेस्ट करने जा रहे हैं। अगर डेमोक्रेसी होती तो मेरे ख्याल है इतनी परमिशन तो लोगों को होती कि वो क्या बात कर रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर। और अब हाल तो ये हो गया है कि एक जो मेजर है, पाकिस्तानी मेजर है, और वैभव भी जानते हैं, वो लंदन में है, उसके ऊपर सॉन्ग तक बना दिया है। मतलब ये लेवल पे चले गए यार। मतलब हम लोग तो कल इतना हंसे देखकर कि ये क्या हुआ है। तो अगर हम उस लेवल पे चले जाए तो आप खुद समझ सकते हैं कि यहाँ पे डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज नहीं है। वैभव जी, आप बताइए, हम लोग डिस्कस करते हैं टू मच डेमोक्रेसी, जिस तरह से प्रोटेस्ट होते हैं हमारे यहाँ, डेमोक्रेटिक लेवल नेक्स्ट लेवल पे हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, वहां पर हाउ मच डेमोक्रेसी? प्रोटेस्ट को क्रश किया जाता है, पॉलिटिकल अपोनेंट्स को जेल में डाल दिया जाता है। देखिए, डेमोक्रेसी पाकिस्तान में कभी नहीं थी। ऐसा नहीं कि जिन्ना को एक बहुत बड़ा डेमोक्रेट बना करके पेश करने की कोशिश की जाती है। जिन्ना खुद एक डेमोक्रेट नहीं था। जिन्ना हिमसेल्फ वाज अ वेरी कम्युनल मैन। बहुत ही उन्होंने खुद राइटर्स को, दंगे करने वालों को, गुंडे बदमाशों को इस्तेमाल किया अपने पाकिस्तान मूवमेंट को लीड करने के लिए, उसको चलाने के लिए। आप सबको डायरेक्ट एक्शन डे याद होगा। डायरेक्ट एक्शन डे में जो ईस्ट बंगाल, जो पहले ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था, तो बांग्लादेश अब उसको बोलते हैं। ईस्ट बंगाल में बिकॉज ज्यादातर जो पॉपुलेशन थी वो लेबर क्लास की थी, मजदूरों की थी, जो जूट के फैक्ट्रियों में काम करते थे, लैंडलेस लेबरर्स थे। उनमें बहुत सारी ट्रेड यूनियन थी, बिकॉज कलकत्ता पहले भारत की कैपिटल हुआ करती थी। तो बहुत सारी वहां पे जो फैक्ट्रियां थी कलकत्ता में, उनमें जो यूनियन में जो गुंडे बदमाश थे उनको इस्तेमाल किया और पूरे कलकत्ता में दंगे करवाए गए, लोगों को मारा गया। उसी तरह से पाकिस्तानी पंजाब में आज आप देख लीजिए, ईस्ट वेस्ट पंजाब में जो है जितने भी बदमाश माफिया किस्म के गुंडे बदमाश थे उनको इस्तेमाल किया गया, लैंड लॉर्ड्स को, नवाबों को। बिकॉज बेसिकली तो जिन्ना के सपोर्टर तो वही थे ना, यही लैंड लॉर्ड्स और जमींदार वडेरे, और ये सारे पाकिस्तान मूवमेंट को फंड भी करते थे। आपके रामपुर का नवाब था जो he was also funding the Pakistan movement। तो और वहां का जो पहला प्राइम मिनिस्टर बना, he himself was a landlord, लियाकत अली खान। तो ये जमींदारों और वडेरों से क्या बनाया हुआ मुल्क था, उनके इंटरेस्ट को देखते हुए बनाया गया था। फिर उन्हीं के बच्चे पाकिस्तान फौज में भर्ती हुए और फिर उन्होंने ही पाकिस्तान चलाया। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली पाकिस्तान जो है वो वडेरे और जमींदार चला रहे हैं, चाहे वो वर्दी में हो, चाहे पॉलिटिक्स में हो, चाहे वो वैसे आप बिजनेस कम्युनिटी में देख लीजिए। आपको पाकिस्तान में कोई मुकेश अंबानी, आपको कोई कुमार मंगलम बिरला, या आपको कोई इस तरह के लोग क्यों नहीं मिलते हैं? क्योंकि वो कल्चर नहीं है वहां पे जिसकी लाठी उसकी भैंस का कल्चर है। और डेमोक्रेसी में जिसकी लाठी उसकी भैंस नहीं होती। डेमोक्रेसी में आवाम की आवाज क्या है? आवाम की आवाज ये है कि इमरान खान इज करंटली द मोस्ट पॉपुलर लीडर इन पाकिस्तान, लेकिन ना वो वहां पे अब वो कभी जिंदगी में ना प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, ना वो वहां पे कभी कोई पब्लिक ऑफिस होल्ड कर सकता है। तो आवाम की का ओपिनियन वहां मैटर ही नहीं करता। जब आवाम नवाज शरीफ के साथ थी तो उसको उठा करके पब्लिक ओपिनियन के खिलाफ जाकर के उसको हटाया पावर से, इलेक्शन में रिगिंग करके उसको इलेक्शन हराया। उसके बाद इमरान खान को लाए। अब इमरान खान जब पॉपुलर हो गया है तो उसको हटाया है। जब वो पॉपुलर है, जब उसको लोग मांग कर रहे हैं इमरान खान की, तो उसको जेल में डाला हुआ है, उसको बाहर नहीं आने दे रहे। तो कहीं ना कहीं ये कहते हैं ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस। और यही कारण है कि पाकिस्तान की फौज को भी जुबान जो है ना वो डंडे की ही समझ में आती है। टीटीपी वाले जब इनको मारते हैं केपी में और बाकी जगहों पे, तो ये उनके साथ मुज़ाकरात करने पहुंचते हैं, उनके साथ डायलॉग करते हैं। आपको पता है 6-7 राउंड डायलॉग किया था जनरल बाजवा और फैज हमीद ने टीटीपी के साथ। आरजू को पता होगा, आए दिन चलता था कि हाँ ये डायलॉग शुरू हो रहा है, तो दूसरा। अच्छा, ऐसा नहीं कि फौज नहीं मानती थी, फौज उनकी सारी कंडीशन मानती थी, टीटीपी वाले इनकी कंडीशन नहीं मानते थे। वो फेल इसलिए होती थी बिकॉज टीटीपी वाज वेरी एडमेंट ऑन देयर डिमांड्स। इससे पहले तो वैभव आपको पता होगा तो पैसे और हथियार लेके वापस जाते थे टीटीपी वाले, जो खामोश होते थे कुछ टाइम के लिए, तो वो इसीलिए कि उनको पैसा दिया जाता था पाकिस्तान की तरफ से और हथियार भी। उसके बाद वो उतने टाइम के लिए खामोश हो जाते थे, उतने टाइम के लिए खामोश हो जाते थे। और आप ये देख लीजिए कि उनको ये तक कहा गया कि ठीक है अपनी फैमिलीज लेके आओ। 10,000 फैमिलीज रीसेटल कराई पाकिस्तान में लाकर के टीटीपी वालों की। और अभी डॉक्टर साहब बैठे थे नून लीग के, ये बता रहे थे कि जो है ऐसा तो कुछ नहीं है, हमारी तो फौज ये कर देती है, हमारी तो फौज टिपिकल लाहौरी चूरन बेच रहे थे बैठ के। ठीक है मतलब वो जो कहते हैं ना कि जंग कभी जीती नहीं तो इलेक्शन कभी हारिया नहीं। ठीक है, ये पाकिस्तान आर्मी का मोटो है।
तो इलेक्शन जो है ये इन्होंने ऐसे ही लड़ना है और नाम का होगा, फॉर्मेलिटी होगी, या तो इमरान खान को डिस्क्वालीफाई कर देंगे, वो इलेक्शन ही नहीं लड़ सकता, या तो उसको जेल से बाहर ही नहीं आने देंगे। दो में से एक चीज होनी है। हो सकता है दोनों ही हो जाए, डिस्क्वालीफाई भी हो जाए और साथ साथ बाहर भी ना आने दें। होले को तीसरी चीज भी हो सकती है। क्या बाहर भेज दे? नहीं, मारेंगे नहीं, मारने का चांस नहीं है, वो रिस्क नहीं मारेंगे नहीं। अपने कितना भी आप कहिए, इमरान खान उनका नेशनल हीरो है, पाकिस्तान के पास नेशनल हीरो है नहीं, ठीक है। लेकिन इमरान खान को ये इसलिए भी रखेंगे क्योंकि इन्हें बाकी दो जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, PMLN और पीपल्स पार्टी, उनको डराने के लिए कि तुम लोग हमारी मर्जी से चलो, नहीं तो हम इमरान खान को ले आएंगे, वो वाली कहानी भी चलेगी। इसलिए भी इमरान खान को साइड पे उनका जो लास्ट उमर अता बंदयाल जी भी रिटायर होने वाले हैं, जो लास्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जो लास्ट होप थी इमरान खान की। बिल्कुल, खैर इमरान खान की होप तो वो लोग भी थे जो एक कहना चाहिए फौज के अंदर एक ग्रुप है, वो भी इमरान खान का साथ दे रहे हैं, और जनरल फैज वगैरह के साथ भी इमरान खान की काफी दोस्ती थी। लेकिन जाहिर है कि जब जस्टिस काजी फाइज ईसा आएंगे तो इमरान खान की सख्ती शायद बढ़ जाएगी, क्योंकि उनकी तरफ से तो कोई इमरान खान को सपोर्ट नहीं होगी। आरजू जी बहुत बहुत आपका थैंक यू वेरी मच, आपने ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब है नहीं, डॉक्टर साहब से बड़ी मजा आई। नेक्स्ट वीक में फिर हम डॉक्टर साहब को साथ में और बहुत डिस्कशन करेंगे। वैभव जी थैंक यू वेरी मच।